एक लालच है भी, इतना रुपए की हम फसल पैदा कर लेंगे। यूरिया, डीएपी और स्प्रे दवाइयाँ सारी, और पहले बीज के अंदर, अब पूरा उसके अंदर ही है। बताओ कौन से विटामिन रह गए उसके अंदर? सारा विटामिन, पूरा विटामिन सारा नाश कर दिया, सिवाय दवाई के कुछ नहीं। अब आज कहते हैं कि इतनी बीमारियां क्यों हैं? बीमारी खा ही रहे हैं, जब खाई हम बीमारियों का रहे हैं, जहर रहे हैं, केमिकल ही पूरा केमिकल खा रहे हैं। क्या रह गया? सिर्फ शरीर के सारे पुर्जे खत्म हो गए हैं, किडनियां खराब हो रही हैं, लीवर खराब हो रहे हैं, गुर्दे, और और जितने भी मतलब सूक्ष्म चीजें, पेट भी नाखियाँ हो, हर चीज, हार्ट ब्लॉक हो रहा है। क्या करेगा जब देर जब डाला जाए? हार्ट कितनी की देर करे? किडनी कितनी देर सफाई करेगी? किडनी का काम होता है खून को फिल्टर करना, उसको फिल्टर करके आगे खून देना। कोई जिस नाली के अंदर, जिस छानने वाली छाननी के अंदर है, अब 20 में, हाँ, तो कि जब कचरा ही कचरा जाएगा। अब ये 20 भरी हुई थी उस दिन में, तो ये 20 में पानी आ रहा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, पे में पानी क्यों नहीं आ रहा। ऊपर चेक कर ली, सारी चेक कर ली। मैंने उसको कहा, जगदीश को मैंने कहा इसमें तू देख ले, पैप में गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, क्या ऊपर वाली गैस नहीं लगाई हुई। अब उसने ऊपर वाली पैप वो बदल दी, ये कर दी। फिर मैंने उसको के दिन में कहा ये करे, इस 20 को बदल दे, तो नई 20 ले आ दे। फिर वो नई 20 लेके आया। जब वो 20 लेके आ गया ना, मैंने कहा ये वाली हटा दे, स्टील वाली ये लगा दे। कह नहीं, ये 20 तो यही ठीक हो जाएगी। तो मैं बेवकूफ़ है, मैं 3 महीने से तो ये काम कर रहा हूँ, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, कहते तू पैप बदलता है, कभी कुछ कर रहा। मैं तेरे कहता हूँ इस 20 में पानी नहीं आ रहा, अब तू 20 में नहीं लेके आया, अब क्या यही ठीक हो जाएगी? तो फिर इसको करता क्यों नहीं है? बस 20 तो रख दी, उसमें जाली लगी हुई थी, वो जाली जो है पूरी कचरे से जाम हो गई। बस जाली निकाल के उसने बाहर कर दी, टोटी चल पड़ी। काम इतना ही था। अब वो जाली जो थी वो धीरे धीरे कचरे से इतनी जाम हो गई कि बिल्कुल ही पानी बंद हो गया। तो लीवर वो जो किडनी है वो फिल्टर करती है, खून का पूरा फिल्टर करके संचार करती है। जब हम उसके अंदर डाल ही कचरा रहे हैं, किडनी क्या करेगी? किडनी कितनी फेल हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की हो रही है। शुगर देख लो, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है, क्यों? सारी चीज़ें ही वो जा रही हैं, फिल्टर कुछ हो ही नहीं रहा, सारा खून विकृत सब कुछ। किसने किया है ये? सिर्फ लोभ ने किया है। ये नहीं है कि धरती, अच्छा धरती माता को तो सत्यानाश हो गया। जहाँ इतनी स्प्रे और खाद डाल दी, उस धरती में रहा क्या है? धरती में कुछ नहीं। अब अगर उसमें नहीं डालो कोई चीज़ें, यूरिया खाद डीएपी नहीं डालो, तो फसल होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो नशे पे हो गई है। जो आदमी चाय ना पिए, कोई नशा नहीं करे, उस आदमी को आप कुछ मत दो, उसका शरीर बिल्कुल काम करता रहेगा, थकेगा नहीं। यानी मैं नहीं पीता हूँ, मान लो मैं अब चाय नहीं लेता हूँ, तो मुझे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे याद भी नहीं आती पूरे दिन। ये नहीं कि काम करते रहो, आलस नहीं जाएगा। लेकिन जो आदमी दिन में 5 बार चाय पी रहा है, तो वो 5 बार ही मांगेगा, और जो 1 बार पी रहा है वो 1 बार ही मांग रहा है। तो आदत पर डाल दी ना इसको। और जो नहीं पीता वो भी नहीं पिए चल रहा है। भी इसको पानी और अन्न तो जरूरी है, उसके अलावा तो कोई जरूरी है ही नहीं इसको। अब खांड पिया लोग, जो खांड की फैक्ट्री है, केमिकल धरती पे गिर गया तो फसल को नहीं हुआ। कितना उसके अंदर वो है, तो ये भर भर के टाइम तक को नहीं हुआ। हाँ, बात दिखाई कौन दे माने। हाँ, तो वो कितनी गड़बड़ थी। प्रजापति निकल गया, अगर खराब हो गई ना। किसने पूरा सिर्फ एक कमाई कितनी को हो जाती है, कितना कर लेते हैं? ज्यादा करा को 5-4 मन को फर्क पड़ जाता है। 5-4 मन में कितने रुपए का फर्क पड़ जाएगा? मान लीजिए 2 क्विंटल का फर्क पड़ा तो और 5-6-7 हजार को पड़ जाओ हर एक फसल में। तो हम कहते हैं चलो 10,000 आदमी बचा लेगा 6 महीने में। 6 महीने में 10,000 के अगर वो फायदा कर भी लेगा, को भी तो गिर दे वो इतना तो उसने ऊपर डाला, उस पहले तो उसने उस दवाइयों खर्चा कर दिया डालने में, खाद और स्प्रे में इतना खर्चा उसने वो उसमें किया है। अच्छा, फिर जो उससे रोग पैदा होगा, जो उसे रोग पैदा होना है, उसने वो फसल दूसरों को खिलाई और आपने क्या खाई नहीं? वही कणक वो खा रहा है। कुछ लोग अब ऐसे हो गए भी, अपने खाने की अलग रख लो, किले 2 किले में अपने जो खाना है उतने में देसी खाद डाल लो, बाकी में अंग्रेजी डाल दो, यूरिया डाल दो, डीएपी दूसरा बहुत जिम्मेदार करना। हाँ, अच्छा, दूसरा हमने अपने को तो बचा लिया,
लेकिन दूसरे को जहर दिया, दूसरे को जहर दिया वो तो नहीं जानता, उसने तो पैसे दे के खरीद लिया। हमने हमको तो पता है ना, हमने जहर दे दिया। उस जहर का परिणाम परमात्मा देगी, प्रकृति देगी, भुगतना तो पड़ेगा हमको, बचेंगे थोड़ी ना। परमात्मा की न्यायी दृष्टि में तो हम बच ही नहीं सकते। वो किसी बहाने से आए, वो लौट के हमारे ऊपर ही आना है। वो किसी की हम हत्या कर रहे हैं, किसी को हम जहर दे रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, उसके हिस्से हम हैं, उसके जिम्मेवार है। परमात्मा प्रकृति हमको लौट के वो देगी ही देगी। कोई घर में आदमी नहीं बचा जो बीमार ना हो, कोई व्यक्ति नहीं बचा बच्चे से लेके बुढ़े तक जो दवाई पानी ना चलता हो। देख लो ये हाल तो कर दी देश की। बाहर के देश, अमेरिका जैसे बाहर के देश थे, हमारे यहाँ की गेहूं कणक और चावल पूरी खरीदारी करते थे, सब ने बैन लगा दिया। क्यों? जब उन्होंने टेस्ट किया तो बस यूरिया 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 हर जगह, इतनी खाद इतनी यूरिया, उन्होंने सैंपल ही पास नहीं हुआ। सारे सैंपल बताइए, यहाँ गोदाम के गोदाम भरे हुए सड़ रहे हैं, कणकों के चावलों के कोई पूछ नहीं रहा। रेट होंगे कहाँ के? जो जैविक खेत, आज भी जो जैविक खाद से चावल कणक पैदा हो रही है, सब्जी पैदा हो रही है, उनके रेट देखो आप, 35 रुपये किलो कणक है जैविक खाद वाली, है ना। और हंस के लेते हैं, और उसकी डिमांड देख लो, बाहर देखो कितनी डिमांड है। तो बढ़िया चीज़ हमने खुद ही नष्ट किया, दूसरों ने तो नहीं करी। तो दूसरों को जहर दे दे के सब ने फिर दुखी होते हैं, और वो उसका कारण सोचते हैं, ये नहीं दूसरा कोई व्यक्ति है, दूसरा नहीं, हम ही लोग हैं। बहुत जहर पैदा हो रहा है। और मैंने ये चीज़ें देखी है। अभी आदमी कहे ना बिना खाद स्प्रे के नहीं होता, देख लो राजस्थान में बहुत सी जगह ऐसी है, खाद स्प्रे बिल्कुल नहीं डालते। परमात्मा की 1-2 बारी वर्षा हो जाती है और उसी में इतनी बढ़िया फसल होती है, और उसका टेस्ट देखना खा के, खाए बाद मालूम पड़ता है कि बाकी चीज खाई है। काम करने के बड़ा खाई। अच्छा बाकी छोड़ो, अपने आप बगीचे में देख लो, अमरूद का पेड़ अपने यहाँ पर है लगा हुआ है, आंवला अपने यहाँ पे लगा हुआ है, कि माल्टा अपने यहाँ पर है, आलू बुखारा अपने यहाँ पर है, फूलों के अनेक पौधे अपने यहाँ पर है, और भी कई फलों के पौधे लगे हुए हैं। किसी में कोई खास स्प्रे नहीं डालते कभी भी, और इतना फल आता है, बेशुमार फल आता है, और फल रहता है। अब वो एक माल्टे को कम से कम 4 क्विंटल लगे होंगे उस पर। कहते माल्टे में फल नहीं आता, इतना आ रहा है, सब लोग खा जाते हैं, खा जाते कोई, और कुछ नहीं, हमने तो कभी उसमें खोदी भी नहीं निकाली, एक पानी ऐसे ही हो जाता है, चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, खूब बढ़िया फल होता है। हमने जब वो डीएसपी आए थे भारद्वाज, तो वो चाय पीते नहीं है, तो मैंने कहा क्या लोगे, तो कहते चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, दूध, कहते नहीं दूध भी इच्छा नहीं है, गर्मी के टाइम में कहाँ का शिकंजी पी लेंगे। मैं लड़के का मैं चल नींबू की शिकंजी बना दे, नींबू बाप पीछे से ले आया, वो शिबू पीछे से ले आके नींबू की शिकंजी उसने बना के उसको दे दी। जैसे उसने एक गिलास में एक घूंट भरा, भरते पता क्या बोला, स्वामी जी ये नींबू आपके आश्रम का है। देख लो, मतलब पहली बार आया है, ना कभी उसने बगीचा देखा, ना उसको पता भी है यहाँ पर नींबू है कि नहीं है। वो पहली बार आया, सीधा कमरे में आया, कमरे में बैठा, बाहर गया भी नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन एक घूंट भरते ही वो सीधा व्यक्ति बोलता है कि आपके आश्रम का नींबू है ये। मैंने कहा आपको क्या पता, आप तो कभी आए नहीं, आश्रम में नींबू है कि नहीं है, पौधा है कि नहीं, नहीं हो नहीं सकता। जो इसका टेस्ट है, जो इसकी खुशबू है, वो बता रही है कि इसमें खाद और स्प्रे नहीं है, और ये इतना शुद्ध है। मैं कि ये इसको कहते हैं अधिकारी, आईपीएस अधिकारी है वो। मैं दिमाग देखो बंदे का, आईपीएस आई वो डीएसपी ऐसे नहीं बन गया, अभी उसका दिमाग कितना है, एक घूंट भरते ही इतना बड़ा निर्णय कर लिया, कितना दिमाग है। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, ये आश्रम का ही है, कि इसमें खास स्प्रे में नहीं है, कि इसकी खुशबू इसका टेस्ट बता रहा है। अब जिसने टेस्ट जाना है, समझा है उसको, वो आदमी महसूस करता है। हम आप में महसूस नहीं करते, हम यहाँ का अन्न खाते हैं, और राजस्थान का जिस दिन मिल जाए, रोटी खाते बता देंगे, सब्जी बता देंगे, दाल बता देंगे, वहाँ का खरबूजा हो यहाँ का हो,
खाए बगैर सौरभ मतलब उसकी सुगंध लेके बता देंगे भी ये तो अपने यहाँ के एरिया का नहीं है, ये बाहर का एरिया का। अपने समझ जाते हैं ना कितना अंतर है, देख लो। अब खाद स्प्रे में इतना अंतर है, ये जितनी बीमारी है ना खाद स्प्रे की है। जो लोग समझदार हो गए उन्होंने कम कर दिया। अच्छा, सरकार चाहती है भी कम करे, इसलिए सरकारों ने खाद स्प्रे कम कर दी, खाद देना जिम्मेदारों को खाद देना कम कर दी, तो सरकार के विरोध करेंगे, धरना लगाएंगे, कम दे रहे हैं, गाली गलौज करेंगे, हमको इतना किले की दो, ये दो। वो ये नहीं समझ रहे क्या रहे, जैविक खाद के लिए सरकार पैसे भी देती है, सुविधा भी देती है, पर आदमी मेहनत करके खुश नहीं। मैं हरिद्वार हम गए हुए थे, तो वहाँ उनकी गौशाला है, उनकी ज़मीन है 5 किला गौशाला की, तो वो गऊओं के लिए मक्की वो बीजते हैं, वो ज्वार मक्की। तो इस पे चर्चा हुई थी गऊओं के गोबर से जो है फसल है, तो उन्होंने कहा कि आपने 10 फुट लंबाई का 15 फुट लंबाई का मक्की देखी है आपने? कोई खाद नहीं, कोई स्प्रे नहीं है, गौशाला के गऊ का गोबर की ही खाद डालते हैं हम हर साल। और चल करके देखिए आप, 10-10 और 15-15 फुट की मक्की खड़ी हुई है, हरी चार एकदम। यहाँ सीतों से आगे लोग कहते जी हमारे यहाँ भी वो ये फूलों के पौधे हैं, लेकिन सारे पीले ही खड़े हैं, हरा तो एक भी नहीं। आप क्या सारे ही हरे खड़े हैं, आप क्या डालते हो? हम तो कुछ भी नहीं डालते, बस पानी लगाते हैं और कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं डाली, ऐसे ही खड़े हैं। क्या आपके यहाँ तो सब हरे खड़े हैं, अपने आप ही खड़े। यहाँ के छोड़ो, हम कई बार घूमने के लिए जाते हैं जंगल में, देखो आप जंगल में वो कौन सी खाद स्प्रे डालते हैं, वहाँ के पौधे देखिए आप कितने सीधे पेड़, कोई कटाई नहीं, कोई छंटाई नहीं, तब भी कितने कितने सीधे हैं पेड़। और वहाँ फल ऐसे बहुत प्रकार के फल हैं, बादाम है, काजू है, पहाड़ों पे ऐसी दुनिया भर के जड़ी बूटियाँ पैदा हो रही हैं, कोई कमी तो नहीं है। जब खाद और स्प्रे नहीं थी तब भी आदमी भूखा नहीं मरता था, खा के सोता था, लेकिन बीमार नहीं होता था। उम्र लंबी थी, 100-100 साल जीते थे, उम्र लंबी थी, कोई रोग नहीं था, बढ़िया अपना दूध दही खा के ये पड़े, शाम सुबह खा के सो जाते, शाम तक पड़े, शाम को खाए पिए सो जाते, नींद की कमी आई। किसी को ये नहीं होता भी टेंशन क्या होता है, बीपी क्या होता है, तेजाब क्या होता है, एसिड क्या होता है, किडनी खराब क्या होती है, लीवर खराब क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं, जानकारी नहीं होती थी। अपने को होती थी, देखो अपने ने ये बात, आज छोटे से बच्चे बोल लो वही बता देगा मेरे को तेजाब है, एसिड है, टेंशन है। टेंशन शब्द अपनी ज़िंदगी 15-20 साल तक अपने को पता नहीं थी भी टेंशन क्या चीज़ होती है, हैं? ऐसे फिरते रहते थे। और आज बच्चा जामते ही अगर उसको कह देना बेटा पानी का लोटा लेके आओ, आप डिस्टर्ब मत करो मम्मी जी, हमको टेंशन हो जाती है, आप बीच में बोलते रहता है। और देख लो क्या पढ़ाई कुछ नहीं है, मोबाइल में उंगली चल रही है उस बंदे की, वो मोबाइल में उंगली डाल रहा है, उसी में लगा हुआ है, और उसको बोल दे कि तुम उठ के बीच में काम कर लो, तो उसको डिस्टर्ब भी हो जाता है और टेंशन भी हो जाती है। और ये शब्द भी सीख रखे हैं उन्होंने, टेंशन और डिस्टर्ब। तो ऐसे जैसे हमें दाल और रोटी रट्टा लगाया था, ऐसे दाल और रोटी की तरह रट्टे लगा रखे हैं इन्होंने भी, टेंशन और डिस्टर्ब होना। अपने को पता ही नहीं होता था क्या टेंशन क्या, और बढ़िया था। और उनसे पीछे जो पीढ़ियाँ उनको वो भी नहीं होता था। तो ये जो जहर पैदा कर रहे हैं, इससे डॉक्टरों को 10,000 की आमदनी बचाई और 20,000 डॉक्टर को दे के आए और शरीर का सत्यानाश किया। ये दुश्मन है मानवता के, या हम अपने आप ही दुश्मन है खुद के। मिट्टी लगने नहीं देते, सब जगह पक्की फर्श, पत्थर ही पत्थर। और जब तक पत्थर था तभी तक तो ठीक था, अब तो पत्थर के जगह ये प्लास्टिक लगाने लग गए, दीवारों पर प्लास्टिक, छतों पर प्लास्टिक। जो घरों में प्लास्टिक लगा रहे हैं बहुत खतरनाक है, ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मेरे को बहुत से सलाह देते हैं कि ये इसमें सैम नहीं आती है, ख़राब नहीं होता हो तो फिर बदल ले प्लास्टिक। मैंने कहा आपको मुबारक है, ये मुझे नहीं चाहिए। प्लास्टिक में ना, डॉक्टर तो कहते हैं प्लास्टिक में 45 प्रकार का कैंसर है। प्लास्टिक में बिल्कुल नहाना, तो पानी नहीं पीने की बात छोड़ो, नहाना भी नहीं चाहिए।
हमारे वो चंडीगढ़ वाले डॉक्टर हैं, वो पीजीआई में उनके हैं, और आयुर्वेद के वो डॉक्टर, जो उनके पिताजी आयुर्वेद के बड़े डॉक्टर हैं वो, तो वो उनके घर में प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वो कहते बहुत खतरनाक है, बिल्कुल कोई इसको तो कोई चीज़ डाल के नहीं। वो लोग चांदी के बर्तन के रखते हैं, चांदी के बर्तनों में उनका खाना पीना है। कहते कोई ना हार्ट होगा, ना कोई लीवर की समस्या होगी, ना टेंशन होगी। अब चांदी धातु बढ़िया धातु है, क्यों अंदर जाएगी तो चांदी जाएगी, चांदी तो फायदा करती है। और प्लास्टिक जो है, गर्म चीज़ डाल दो उसमें, प्लास्टिक के अंदर केमिकल छोड़ता है, वो केमिकल छोड़ता है तो उसमें ऐसे विषैले रसायन उसमें घुल जाते हैं पदार्थ, खाने के पदार्थ में, कि वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हमको तो उन्होंने बोला था कि बाल्टी भी स्नान घर में नहीं होनी चाहिए प्लास्टिक की, वो भी खतरनाक है। इतना प्लास्टिक का नुकसान है। ये पत्थरों में बच्चों को, अब तो वैज्ञानिकों ने कह दिया, पहले जो बच्चा जब तक मिट्टी में खेलेगा नहीं, तब तक उस बच्चे के अंदर खून की कमी रहेगी, कमज़ोर रहेगा, वो जो मर्जी उसको खिला दो। बच्चे को मिट्टी में खेलना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के अंदर से जो उसको ताकत मिलनी है, वह कोई दवाइयों से और खाने पीने से नहीं मिलेगी। अब मिट्टी बच्चों के लिए खेलने की है ही नहीं, बेड पर ही पड़ जाते हैं, बेड पर ही खेल होते हैं, बेड पर ही बड़े हो जाते हो। वो बेड के पहलवान है, अब बेड रेस्ट ही हो जाएगा बाद में। डॉक्टर भी बेड ही बता देते हैं, भैया बेड पर ही पड़ा रहे। और ऐसी देवियों को भी ये सिस्टम कर दिया ना, बहुत जन्म के बाद की नहीं, जिस दिन वो पेट में आता है उसी दिन डॉक्टर सलाह दे देते हैं, देवी जी आप बेड रेस्ट करो, आप काम नहीं कर सकते। और देवी जी तो बहाना ही बाढ़ती है। ऐसा डॉक्टर तो रोज ही मिले है। अब वो 9 महीने बेड रेस्ट करेगी, बेड पर ही वो पहलवान पैदा होंगे, और बेड पर ही बड़े होंगे, और बेड पर ही पड़े पड़े पार होंगे। बेड ऐसा कर दिया। अब पहले क्या होता था, पहले माताओं को जैसे कि गर्भधारण होता था तो काम के लिए बोलते, खूब खाओ पियो, खूब काम करो बेटा, शरीर में फुर्ती रहेगी, मजबूती रहेगी, बच्चे में दिक्कत नहीं, और नहीं होती थी। डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया खाते पीते थे। लास्ट दिन, जिस दिन जन्म होता था ना, उसके 2 घंटे पहले तक देवियां काम करती रहती थी, और डिलीवरी हो जाती, पता ही नहीं लगता, 1 मिनट लगता था। अब डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बता दिया। क्यों बता दिया? डॉक्टरों की आमदनी भी तो उसी में है, क्योंकि ये पड़े रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, शरीर काम के नहीं होंगे, तभी तो उनकी आमदनी होगी। आमदनी किस पे होगी? कोई डिलीवरी बिना ऑपरेशन के अब नहीं होती। और वजह की बात यह है कि अब वाली छोरियाँ, देवियाँ जो हैं, वो चाहती भी नहीं कि हमारी डिलीवरी बिना ऑपरेशन के हो। वो कहते हैं हमको बिल्कुल अभी टाइम ही नहीं आया बच्चे का जन्म लेने का। मैं तो देख चुका हूँ, यार रोज देखता हूँ। अभी तो उनकी डेट पड़ी है कि मैंने कोई तकलीफ नहीं है, पेट में तकलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो डिलीवरी करा रहे हैं। मेरे से मुहूर्त पूछने के लिए आते हैं, क्या जी बच्चे का जन्म वो डिलीवरी करानी है, डिलीवरी का मुहूर्त निकाल दो। मैं क्या डिलीवरी का मुहूर्त मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वो तो परमात्मा के घर से है भाई, बच्चा तो भगवान के घर से पैदा होना है ना, टाइम तो परमात्मा देना है उसमें, हमारा टाइम क्या? क्या नहीं नहीं जी, हम तो वो टाइम है ऑपरेशन कराना है। वाह भाई वाह। अब जो ऑपरेशन करा करके जबरदस्ती जो डिलीवरी हो रही है, उसके टाइम का मतलब क्या रह गया? वो तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, टाइम वहाँ कहाँ रह गया? क्या हम प्रकृति के नियम बदल देंगे, नक्षत्र बदल देंगे? वो तो परमात्मा के विधान से होता तो ठीक है बात। और 10-10 दिन पहले, 15-15 दिन पहले कोई तकलीफ नहीं है, और उनकी डिलीवरी हो गया। अपने यहाँ हुए है, अभी हुए हैं 2 ऑपरेशन, ऐसे ही हुए हैं। उनके दूसरे परिवार के लोग बोल नहीं सकते, सास इसलिए नहीं बोल सकती कि कुछ हो गया तो हमारे गले में आ जाएगा, हम क्यों कहें? पेट इन्होंने फड़वाना है, कोई फड़वा ले, हमें तो पैसे देने हैं। डॉक्टरों को पैसा चाहिए, वो तो पैसा लेकर के काम कर देंगे, कुछ भी करवा लो। तो उससे दिक्कत होती है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं है, यहाँ पे क्या सब डॉक्टर ऐसे सब नहीं है, हमारी भी तो गलतियाँ हैं। सारे डॉक्टर तो ऐसे नहीं है, अच्छे डॉक्टर भी है, लेकिन अच्छों की हम सुनते ही नहीं है। क्यों? हमें तकलीफ लेना नहीं चाहते। अच्छा डॉक्टर क्या, रुको 1-2 महीना, अभी टाइम नहीं आया, अभी तकलीफ होने दो, अभी महीना बाकी है। हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ हो नहीं जाए, कुछ ये नहीं हो जाए, मैम हमारे अंदर भी तो है।
अब किसी वैद्य के पास चले जाओ तो वैद्य तो कहेगा जी आराम से डिलीवरी होगी, जब टाइम वो आएगा तब होगी। हम उनकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि तकलीफ नहीं चाहते ना। एक तो वो बता रही थी हमको, जब उसकी डिलीवरी हो तो वो 5,000 का एक टीका आता है, उसमें सुन्न हो जाता है शरीर, पता नहीं चलता। 5,000 का टीका लगवा दिया, बच्चे का जन्म हुआ। अब माँ को तो पता ही नहीं बच्चे जन्म कैसे हो रहा है, और बच्चे के ऊपर दबाव ज़्यादा आ जाता है कि सिर पे और पे वो बच्चा जो है वो अमेरिका में और बाहर इंग्लैंड जैसे अच्छे देशों के अंदर वो बहुत टाइम से बैन कर दिया गया वो टीका, क्योंकि उससे जो बच्चे पैदा हुए थे उनकी याददाश्तें ख़त्म हो गई, उनकी बहुत सी अंदर की शक्तियाँ ख़त्म हो गई, शरीर की इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर जो दबाव पड़ जाता है वो दबाव ऐसा पड़ता है कि उनको माताओं को तो पता चलता नहीं है, और बच्चे को वो बच्चा ही तो झेलता है। बच्चा तो सुनो वही है बरोबर। हाँ, तो वो असर उसके ऊपर आया, उससे बहुत बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई। आगे आने वाले बच्चों की जो याददाश्तें थी, जो मेमोरी थी वो ख़त्म हो गई। तो वहाँ की सरकार ने बैन कर दिया और वो हमारे यहाँ चल रहा है अब लोग लगा के उसको बड़ा खुश हो रहे हैं। बताओ क्या होगा। सत्यानाश कर दिया पूरा, हर चीज़ में सत्यानाश कर रहे हैं, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार मार के फिर क्या होना है बताओ। उनकी मौत निश्चित है। मौत है ना, मौत को तो बुला ही रहे। हाँ, मौत को बुला रहे हैं। लड़कों बुला हाँ, ये सिस्टम हो रहा है। क्या होगा।